हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बंटी मैक्स यूट्यूब चैनल हैकिंग और टैकिंग का। प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और समझिए कि मैंने ये वीडियो काइने लिनक्स के बारे में बनाया है। काइने लिनक्स को कैसे ऑपरेट करें, काइने लिनक्स क्या होता है, मतलब ये एक एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। पहला सीरीज़, दूसरा सीरीज़, तीसरा सीरीज़, चौथा, पाँचवा, मतलब सब कितने बनेंगे उतने सब सीरीज़ बनाऊँगा। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस सीरीज़ को। ये बहुत ही बहुत एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। आज समझते रहोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा सीरीज़ बनाया है मैंने। आप ध्यान से समझे और समझ ले कि आपको काइने लिनक्स नहीं आ रहा है ना, तभी भी आप काइने लिनक्स को सीख सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशन, क्या बोलते, कंप्यूटर साइंस की मतलब ऐसा है। कंप्यूटर साइंस ही ये समझ लो यार, ये कंप्यूटर साइंस का ही है। कंप्यूटर साइंस में मतलब जो भी बताएगा वो सब इसमें मैं तुमको बता रहा हूँ। काइने लिनक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं बेसिक से लगा के एकदम प्रो लेवल की, तब तुमको सिखा दूंगा। एकदम प्रो लेवल जैसे होगा वैसे वैसे तुमको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं सिखाऊंगा। आप सिर्फ मेरे को वीडियो को सब्सक्राइब करके रखो, मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन दबा के रखे भाई, प्लीज़ यार सपोर्ट करो बंदे को। अभी देखो आपको काइने लिनक्स को मालूम नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता भाई आपको बेसिक से समझाने की जरूरत होगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको काइने लिनक्स के ऊपर समझाऊंगा। थोड़ी सी वॉइस चेंज होगी भाई, समझ लेना, वॉइस चेंज होगी तो ये तो लिंक। चलो ओके बाय गाइस। ये देखो अभी आ गया है मेरा लिनक्स पे, थोड़ी सी वॉइस चेंज होगी भाई, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय गाइस। सबसे पहले हम जानने वाले कि काली लिनक्स एक्चुअल में क्या है। काली लिनक्स है क्या और इसका मतलब हमारे लिए क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि काली लिनक्स जो है वो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये सब बताने की ज़रूरत तो यहाँ मुझे नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर काली लिनक्स जानते हो तो ये भी जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ओएस होता है या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो। मतलब एक तरीके का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स और सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, और यहाँ पे लिनक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। और आपके बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, काई ओएस हो गया और मैकिनटोश हो गया। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपका लिनक्स है। लिनक्स में ही आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है काली लिनक्स। अब लिनक्स भी आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली यूज कर सकता है कोई भी, यहाँ तक कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी वो फ्रीली बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए लिनक्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं ऑलरेडी। चाहे आप उबंटू देख लो, चाहे आप आर्क ओएस देख लो, चाहे आप कैली लिनक्स देख लो, या फिर आपके और भी बहुत सारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैली लिनक्स है वो एक डेबियन डिराइव्ड फॉर्मेट पे बेस्ड एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा डिजाइन किया गया है। अब देखो ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है। ये एक तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके की नहीं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करती है। तो यहाँ पे उनका मकसद क्या था काली लिनक्स बनाने के लिए। यहाँ पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो कि सिक्योरिटी की चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही आसान यहाँ पे हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर दे, या फिर एक बहुत ही आसान वे प्रोवाइड कर दें जिससे हम कुछ कमांड के बदले हम वहाँ पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड चाहते हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को आसान करने के लिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जो कि काली लिनक्स था। इट वॉज डेवलप्ड बाय मैटी एहरोनी एंड डेवॉन केयर्न्स। तो यही दोनों उसके डेवलपर थे जो कि मेन लीडिंग कर रहे थे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने में। काली लिनक्स इज अ स्पेशली डिजाइंड ओएस फॉर नेटवर्क एनालिस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं कि आपकी जो काली लिनक्स है उसकी स्पेशलिटीज क्या हैं। तो देखो नेटवर्क एनालिस्ट मतलब नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं उनको एनालाइज करना, चाहे आपके कितने वहाँ पे यूजर्स कनेक्टेड है, कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कहाँ कौन सा लॉक क्रिएट हो रहा है, कहाँ कितना डाटा बैंडविड्थ यूज हो रहा है। तो इस तरीके की एनालिटिक्स को यहाँ पे देखने के लिए काली लिनक्स बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे पास टूल बन जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टर ये एथिकल हैकिंग की टर्म होती है। तो इन टर्म से रिलेटेड जितने भी काम हैं वहाँ पे टूल्स जो यूज होते हैं ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हमें काली लिनक्स में मिल जाते हैं। तो इसी सभी चीज़ों के वजह से या फिर कारणों की वजह से काली लिनक्स एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो अगर आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो तो आपको मस्ट है काली लिनक्स आना ही चाहिए।
क्योंकि काली लिनक्स में आपको वो सभी टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे एथिकल हैकिंग में एंट्री ले सकते हो और एक बहुत ही अच्छे एथिकल हैकर भी बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का सबसे जो एंट्री पॉइंट है तो वो है आपका सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे हम जो भी प्रैक्टिकल काम करते हैं, कमांड वाला काम करते हैं, वो सारा लिनक्स के अंदर ही करते हैं। द ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये आपकी kali.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। तो बहुत सारे टूल्स, यानी यार इतने सारे टूल्स तो एथिकल हैकिंग में आप खुद से भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर निश पकड़नी पड़ेगी कि मुझे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड सारे टूल्स सीखने, या फिर मुझे डाटाबेस से रिलेटेड सारे टूल्स सीखने, या फिर मुझे सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे टूल्स सीखने, या फिर मुझे नॉर्मल क्रैकिंग से रिलेटेड टूल्स सीखने। तो ये निश पकड़नी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे टूल्स तो कोई भी लर्न नहीं कर सकता। तो बहुत सारे टूल्स एथिकल हैकिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स। तो फ्री एंड ओपन सोर्स है तो बिना किसी फीस के हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मैनी लैंग्वेजेस। पाइथन इसमें सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेट होती है एंड जिनकी मदद से हम यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं एंड बहुत सारे यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रेट फॉर दोज हु आर इंटरमीडिएट इन लिनक्स एंड हैव देयर हैंड्स ऑन लिनक्स कमांड्स। तो ये बहुत ही अच्छा है लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप एक बिगिनर हो लिनक्स में, आपने आज तक लिनक्स छुआ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि काली में आप डायरेक्ट जंप करें। आप यहाँ पे एंट्री लें सबसे पहले उबंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ताकि आप यहाँ पे थोड़ी से फैमिलियर हो जाए इसके इंटरफेस से, इन पे कैसे वर्क करा जाता है, एंड इसके बाद आप मूव ऑन हो काली लिनक्स पे। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये आ जाता है। अगर आप बिगिनर लेवल में हैं तो आप उबंटू से स्टार्ट करें, बाकी इंटरमीडिएट लेवल में आते आते आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर आपको ये रिकमेंड नहीं होता है, इंटरमीडिएट लेवल में आपके लिए बेस्ट है। कुड बी ईजिली यूज्ड विद रास्पबेरी पाई। तो जो रास्पबेरी पाई आपका पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस होता है जो कि कुछ आपका सोप के साइज का होता है, तो उसके लिए ये एक आइडियल सॉफ्टवेयर है, एक आइडियल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप एक पोर्टेबल हैकिंग मशीन भी बना सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई के ऊपर मैं एक वीडियो जरूर से लाऊंगा कि रास्पबेरी पाई कैसे होता है, कैसे मतलब क्या काम करा जाता है उससे। तो उसके लिए आप वेट करें, बस इतना समझ लीजिए रास्पबेरी पाई के लिए एक आइडियल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ थे ये कुछ एडवांटेजेस। तो अब यहाँ पे हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज हु आर न्यू टू लिनक्स। तो मैंने ऑलरेडी बताया जो नए हैं लिनक्स पे उनके लिए ये रिकमेंड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी फैमिलियर नहीं होती है एक नए यूज़र के लिए। तो नए हो आप तो उबंटू से आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ये स्लो है बिकॉज इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं और काफ़ी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो जाता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले। लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि आपको यहाँ पे क्लिक किया है और 1 घंटे बाद रिस्पॉन्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अनफैमिलियर है बिकॉज हैकिंग मशीन है यार, इजी होगी तो कोई भी कर लेगा ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे अनफैमिलियरिटी आपको मिलेगी। तो कोई बात नहीं, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप काम करना सीखोगे तो सब कुछ फैमिलियर बन जाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस काली लिनक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं वाई काली इज़ बेस्ट। काली बेस्ट क्यों है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि यहाँ पे इतने सारे टूल्स हैं, कितने सारे, 600 से भी ज़्यादा, 600 प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊँ कि इनमें से कुछ टूल्स आपको बताऊँ कैसे हैं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप स्टेनोग्राफी जानते होगे, स्टेनोग्राफी एक तरीके की ऐसी फॉर्म होती है या फिर एक तरीके का ऐसा यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप अपना डाटा किसी दूसरी फाइल के अंदर हाइड करके भेज सकते हो इनक्रिप्शन फॉर्म में, और बाकी वहाँ पे जो यूज़र उसे रिसीव करेगा वो उसे डिक्रिप्ट करके ही देख सकता है। तो इस तरीके के टूल होगा आपका यहाँ पे। इसके बाद वायर शार्क का टूल होगा, इसके बाद आपका इंक्रिप्शन के टूल्स होंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स होंगे, और इसके बाद आपके DDoS अटैक आपने सुना होगा, डिक्शनरी अटैक आपने सुना होगा। इस तरीके के सभी टूल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं।
तो इन सभी के थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हो। एनमैप नेटवर्क मैपर मिल जाता है, नेटवर्क को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, कौन से पोर्ट खुले हुए हैं, कौन से पोर्ट बंद हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस आपका सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार बन जाता है काली लिनक्स। तो नेटवर्क से रिलेटेड सारे काम आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास काली के अंदर आपको सपोर्ट मिल जाता है टॉर ब्राउज़र का। टॉर ब्राउज़र की मदद से आप उन सभी वेबसाइट्स और उन सभी डेटाबेस तक पहुँच सकते हो जो कि आप नॉर्मली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉर्मल ब्राउज़र की मदद से नहीं पहुँच सकते, क्योंकि काली में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हमें टॉर मिल जाता है। और टॉर की मदद से हम ऑनियन वेबसाइट्स भी खोल सकते हैं जो कि आपकी डीप वेब से कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप काली लिनक्स से कर सकते हो यार। बहुत और भी सारी चीज़ें हैं, तो वो सभी की सभी आप काली लिनक्स से कर सकते हो। तो ये मान लो आप कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप काली से ना कर सको, तो इसीलिए काली लिनक्स आपका बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के अंदर माना जाता है फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे काली लिनक्स के अब कोर्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम 4 या 5 टर्म्स के बारे में देख लेते हैं और इन टर्म्स का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अपना काली लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है कर्नेल। कर्नेल क्या होता है गाइस? कर्नेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में इंस्टॉल होता है, और कोर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारा जो कंट्रोलिंग होती है वो स्टोर होता है। जैसे आपका हार्डवेयर है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है वो कर्नेल की मदद से होता है। और जो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज होती हैं, जैसे लिनक्स के अंदर फाइल मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, वो सारा का सारा कर्नेल बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप कर्नेल ये मान सकते हो कि जितना भी यहाँ पे प्रोसेस या फिर जितनी भी मैनेजेबिलिटी होती है, जैसे प्रोसेस, डिवाइस और आपका डाटा इनपुट आउटपुट होना, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर हार्डवेयर के बीच में जो भी कनेक्शन करवाने का काम है वो कर्नेल का ही होता है। तो कर्नेल आपका यहाँ पे एक तरीके का कोर प्रोग्राम है जो कि आपके कहाँ स्टोर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के कोर के अंदर। इसके बाद शेल क्या है? शेल एक तरीके का यूज़र प्रोग्राम है। अब देखो आपने जो आपका टर्मिनल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कमांड्स चलाते हो, तो उसके अंदर आपकी कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी मदद से आप जो भी इनपुट करते हो वो प्रोसेस होती है एंड वो आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाती हैं। तो ये एक तरीके का आपका इंटरफेस है आपके लिनक्स का, आपके काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसकी मदद से आपकी एक सर्विस रन होती है शेल की, और उसमें आप जो भी कमांड चलाते हो वो वहाँ पे प्रोसेस होती है, रीड होती है, एंड उसके बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है वो यूज़र को वापस से दिखा दिया जाता है एग्जीक्यूट करा के। तो ये एक तरीके की यहाँ पे आपकी एक शेल के अंदर लैंग्वेज भी होती है जिनकी मदद से हम उसमें स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी यहाँ पे आप काम करा सकते हो, इंटरप्रेट करा सकते हो। तो शेल आप इतना मान लीजिए एक तरीके की सर्विस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होते ही स्टार्ट हो जाती है, एंड जिनकी मदद से आप टर्मिनल के अंदर जो भी टाइप करते हो वो शेल की मदद से इंटरप्रेट होता है, एंड उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होता है वो आपको वापस से दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है शेल। इसके बाद यहाँ पे आपका टर्मिनल क्या है? तो गाइस टर्मिनल आपका एक तरीके का डंप पेज होता है या फिर एक डंप टर्मिनल, एक विंडो होती है जहाँ पे आपका शेल रन करता है और उस शेल के अंदर आप वहाँ कमांड देते हो। तो टर्मिनल एक विंडो है जिसके अंदर आपकी शेल की जो सर्विस है वो रन होती है। ठीक है, वो जो ब्लैक कलर की विंडो आपको देखने को मिलती है वो टर्मिनल ही होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कंसोल। अब कंसोल क्या है? गाइस कंसोल अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया होगा तो आप जो भी वहाँ पे प्रोग्राम लिखते हो, जब उसे रन करते हो तो नीचे आपका कंसोल में ही वो रन होता है। इसी के साथ साथ ब्राउज़र में भी आपका कंसोल होता है। तो कंसोल एक तरीके का आपके यहाँ पे पास विंडो होती है जो कि सेम होती है टर्मिनल की तरह। बस यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कंसोल है वो आपको रिटर्न, जो आप वहाँ पे आपने जो भी इनपुट दिया है वो आउटपुट के तौर पे आपको डिस्प्ले कराता है। तो ये एक तरीके का एलाइस नेम है किसका? टर्मिनल का। तो सेम है टर्मिनल और कंसोल दोनों का ही कॉन्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है शेल स्क्रिप्टिंग। ये क्या है? तो शेल स्क्रिप्टिंग गाइस एक तरीके की यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज है जिनकी मदद से हम यहाँ पे काली लिनक्स के अंदर अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब देखो शेल स्क्रिप्ट जो होती है उसका जो फॉर्मेट होता है, जो एक्सटेंशन होता है .sh होता है, इसी फॉर्म में इसकी फाइल सेव होती है। एंड जो स्क्रिप्ट होती हैं उनका यहाँ पे मकसद क्या होता है, उनका यहाँ पे निश क्या होता है? किसी भी काम को ऑटोमेशन के तौर पे
रन करा देना। जैसे एक नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड है, मतलब 10-12 कमांड्स हैं, आप मैनुअली 10-12 को एक के बाद एक रन करते हो। इससे बढ़िया क्या करो, आप एक पूरी स्क्रिप्ट बना लो और सिंपली आप उस स्क्रिप्ट को कॉल करा लो और वो सारा काम हो जाए। तो इस तरीके के काम कराने के लिए, ऑटोमेशन में काम कराने के लिए यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेल के अंदर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये शेल स्क्रिप्टिंग कहलाएगी। तो जो काली लिनक्स की स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट है वो आपका शेल स्क्रिप्टिंग होती है, जो कि बैश के अंदर बनाते हैं हम। तो यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट का काम हम काली लिनक्स के अंदर आगे करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सेम है आपके विंडोज़ की बैच स्क्रिप्टिंग की तरह। जैसे कि विंडोज़ में CMD में हमने बैच स्क्रिप्टिंग करी थी, उसी तरीके से यहाँ पे लिनक्स के अंदर, काली लिनक्स के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग होती है, जिसे हम बैच स्क्रिप्टिंग भी कई मामलों में कह देते हैं। तो यही 5-6 टर्म्स थी जो कि आगे हम आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे अपना काली लिनक्स और एक बनाएंगे वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशन के अंदर, और वहाँ पे काली लिनक्स डाउनलोड करके उसकी इमेज ISO फाइल से हम उसे इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं, डाउनलोड करते हैं अपने काली लिनक्स को और इंस्टॉल करते हैं अपने काली लिनक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूँ, तो सबसे पहले तो मैं VMware वर्कस्टेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो क्रोम पे जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा VMware वर्कस्टेशन 14 डाउनलोड। तो यहाँ पे मेरे को VMware की वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल। मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा और VMware वर्कस्टेशन प्रो को यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं, 16 वर्जन इसका लेटेस्ट आ रखा है विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, जो भी आप डाउनलोड करना चाहो। तो जैसे मैं विंडोज़ में हूँ तो गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करते ही मैं कुछ इस पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट होऊंगा। यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना है, मतलब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी इमेजेस फिल करनी है। ये सब फिल करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके एक ईमेल भेजी जाएगी आपके जो भी आपने ईमेल दी होगी उसमें, और वहाँ पे जाके आप उस ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है काली ISO डाउनलोड। जैसे ही आप काली ISO डाउनलोड लिखोगे तो kali.org की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आपको पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे लिनक्स अपना डाउनलोड करना है काली का, वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप जो भी आप जिस भी VMware वर्कस्टेशन पे आप वर्क कर रहे हो 32 बिट और 64 बिट, आप उस हिसाब से यहाँ पे अपने लिनक्स को डाउनलोड करें। वहीं अगर आप पूरे सिस्टम में आप लिनक्स से इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप किसी भी VMware वर्क वाली ISO इमेज फाइल को यहाँ पे डाउनलोड ना करके अपनी नॉर्मल फाइल को डाउनलोड करें। तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करने का रिकमेंड करता हूँ। तो आप जैसे ही आप पे क्लिक करोगे, 64 बिट है तो 64, 32 है तो 32, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इमेज ISO फाइल भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये सब आपका डाउनलोड हो जाए, इसके बाद आपको करना क्या है, दोनों को ही एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने अपना VMware वर्कस्टेशन और ISO फाइल लेके आ चुका हूँ। तो अब मैं VMware वर्कस्टेशन को फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 14 वाला वर्जन मैंने डाउनलोड करके रख रखा था, आप 16 डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा जो 14th वर्जन है वो यहाँ पे देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे को यही प्रोसेस सेम यहाँ पे करना है। अगर आप 14 वाला वर्जन ही VMware वर्कस्टेशन का डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप यही वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ मेरा VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड हो चुका है। मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मेरा VMware देखो आ चुका है। मैं इसे जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ एक नई वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और वहाँ पे अपने लिनक्स को इंस्टॉल करूंगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक नई वर्चुअल मशीन का यहाँ पे मेरे पास विजार्ड ओपन हो चुका है। तो मैं जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, टिपिकल इंस्टॉलेशन पे। इसके बाद मैं यहाँ आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट। और लिनक्स है तो मैं लिनक्स पे क्लिक करूंगा। वर्जन पे जाके काली की एंट्री यहाँ पे होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अदर लिनक्स 64 बिट, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हम मशीन का नाम दे देंगे, मैं दे देता हूँ काली लिनक्स। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे को हार्ड ड्राइव से स्पेस देना है, मैं यहाँ पे 30 GB दे देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे को रैम देनी है तो मैं मेमोरी पे क्लिक करूँगा, कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे रैम दे सकता हूँ, मैं 2 GB रैम दे देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो 2 GB रैम आ चुकी है, फिनिश कर देता हूँ। मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है।
तो अब मेरे को करना क्या है, CD DVD पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा यूज़ ISO इमेज फाइल पे, ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे मैंने ISO इमेज फाइल रख रखी है डेस्कटॉप पे, मैं उस फाइल को वहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करा लूँगा, ओके कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को यहाँ क्लिक करना है और पावर ऑन टू फर्मवेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो बायोस है वो खुल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वर्चुअल मशीन का। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बूट पे जाना है और यहाँ पे CD DVD पे जाके 2 बार प्लस कर देना है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद एग्जिट पे जाके 2 बार एंटर कर दूंगा तो ये दोबारा से रिबूट हो जाएगा और इस बार यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल चुका है। तो मेरे को ग्राफिकल इंस्टॉल करना है तो मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा क्लिक करके, तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन विजार्ड काली लिनक्स का ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो चुका है। इंग्लिश में हम इसे फॉरवर्ड कर देते हैं, कंटिन्यू। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे भी आप रहते हैं, जैसे इंडिया, तो इंडिया सिलेक्ट करके कंटिन्यू। इसके बाद इंग्लिश दोबारा से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अमेरिकन इंग्लिश, कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपका जो हार्डवेयर है वो डिटेक्ट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्कैन होंगी एंड उसके बाद वहाँ पे भी आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका लिनक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको नई नई एंट्रीज करनी होगी वहाँ मैं आपको इंस्टॉलेशन को रोक के दिखा दूंगा। बाकी इस वीडियो में इस इंस्टॉलेशन को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको होस्ट नेम देना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ काली मशीन। ठीक है, ब्लैक मशीन, काली मशीन, कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे डोमेन देना है। डोमेन अगर आप किसी डोमेन में कनेक्ट होना चाहते हो, किसी नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहते हो, तो उस डोमेन का नाम आप दे सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम, अब हमें यहाँ पे यूजर बनाना है तो मैं जस्ट यहाँ पे बना देता हूँ आदि तोमर नाम का एक यूजर। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आदि तोमर मेरा अकाउंट का नेम होगा, यूजर नेम, कंटिन्यू। पासवर्ड देना चाहता हूँ, हाँ भाई देना चाहता हूँ, दे देता हूँ पासवर्ड। मैं यहाँ पे दे देता हूँ आदि तोमर ही पासवर्ड दे देता हूँ। इसके बाद इसे री एंटर करना है, री एंटर कर देते हैं और इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड और यूजर भी बन चुका है, होस्ट नेम भी दे चुके हैं हम। अब इसके बाद क्या एंट्रीज हैं आगे मैं आपको यहाँ पे पॉज कर करके दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे अब पार्टीशन डिस्क आ चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनुअली करना चाहते हैं जिसमें हमें LVM, मतलब जो भी LVM होता है, लोकल जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उसमें जो हमारे LVM कॉन्फ़िगर होते हैं, वो अगर आपको करना है तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसे एंटायर डिस्क पे कर देता हूँ और कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद SCSI 3 वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा, कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको जो फाइल्स होती हैं, जैसे स्वैप फाइल हो गई, वेयर फाइल हो गई, होम की हो गई, टेम्परेरी फाइल्स हो गई, तो उन सबको अलग अलग पार्टीशन बना के वहाँ पे सेव कराना है या फिर वन पार्टीशन के अंदर। तो मैनुअली अगर आप अलग अलग सेपरेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन भी करके इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो चेंजेस करना चाहते हो डिस्क पे, करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। तो मैं यस कर दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी पार्टीशन, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सेव होगी और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आ गया है। हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जैसे जीनोम और XFCE, तो वो सब हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में इतनी सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो इसे सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे वही सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होना अब स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव, तो आप इसे जस्ट यस करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इसके बाद एंटर डिवाइस मैनुअली ग्रब, जो आपका बूट लोडर है वो कहाँ इंस्टॉल होगा, मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली कर दो या फिर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पे आपका ग्रब भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारी जो भी इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पे हमारा काली लिनक्स ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो ये जैसे ही फर्स्ट टाइम रिबूट होगा, इसके बाद जैसे ही आपका ये काली लिनक्स ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इंट्रो स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो जैसे ये सब कुछ हो जाएगा और फर्स्ट टाइम रिबूट होगा तो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल अपने फिल करने हैं। तो ऊपर वाले में आपको यूजर नेम जो कि मैंने था आदि तोमर और नीचे वाले में आपको पासवर्ड जो कि था आदि तोमर,
ये फिल करूंगा जैसे ही और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मेरा जो काली लिनक्स है वो लॉगिन हो जाएगा, हमारा जो काली है वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा इंटरफेस हमारे सामने यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे काली लिनक्स के सारे टूल्स सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स काली लिनक्स के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं।